नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात भारती के साथ। आज की यह वीडियो सिर्फ एक बयान पर चर्चा नहीं है, बल्कि उस सोच पर सवाल है जो धीरे-धीरे हमारे लोकतंत्र में दिखाई देने लगी है। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक ओरल ऑब्जर्वेशन आता है और उस ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल होता है एक शब्द कॉकरोच। सीजीआई ने कथित तौर पर कहा, नाउ-ए-डेज देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोच, यानी आजकल कुछ युवा कॉकरोच की तरह हो गए हैं। आगे बात में कहा गया कि कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं, कहीं इनरोलमेंट ले लेते हैं, फिर मीडिया, सोशल मीडिया, एक्टिविज्म और पीआईएल के जरिए इंस्टीट्यूशंस पर हमला करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना, एक्टिविज्म करना, पीआईएल दाखिल करना, सरकार या इंस्टीट्यूशंस की आलोचना करना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि लोगों को कॉकरोच कहा जाए? और जब ये बात देश के चीफ जस्टिस के स्तर से आए, तो क्या नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? आज मैं इसी पर बात करूंगा और इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट विरोध भी दर्ज करूंगा। पूरा मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान यह टिप्पणी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजीआई ने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, दे रिमेन unemployed, get enrolled somewhere, become media and social media activists or keep attacking institutions। हिंदी में ब्रॉडली इसका अर्थ निकाला गया, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, बेरोजगार रहते हैं, कहीं इनरोलमेंट ले लेते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और संस्थाओं पर हमला करते रहते हैं। अब बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया, कहा गया कि बयान को कॉन्टेक्स्ट से बाहर दिखाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि टिप्पणी फेक डिग्री होल्डर्स के संदर्भ में थी, लेकिन मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर शब्द इतने कठोर थे तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ा क्यों? तो क्या शुरुआत में ही ऐसी भाषा से बचना बेहतर नहीं था? क्योंकि देश का आम नागरिक पूरा लीगल कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ता, हेडलाइन पढ़ता है, वो वही सुनता है जो पब्लिक डोमेन में आता है। और पब्लिक डोमेन में क्या कहा गया? कॉकरोच, यही शब्द। कॉकरोच सिर्फ एक शब्द नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो बस एक एक्सप्रेशन था, लेकिन नहीं, शब्दों की ताकत होती है। कॉकरोच कोई सामान्य कंपैरिजन नहीं है, ये ऐसा शब्द है जिसे सोसाइटी आमतौर पर गंदगी, न्यूसेंस, अनवांटेड एग्जिस्टेंस और इरिटेशन से जोड़ती है। अब सोचिए, देश का एक बेरोजगार युवा जो एग्जाम फॉर्म्स भी भर रहा है, कोचिंग कर रहा है, पेपर लीक झेल रहा है, सालों तक रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा है, अगर वही युवा सोशल मीडिया पर सवाल पूछे तो क्या उसे कॉकरोच जैसे शब्दों से जोड़ना सही है? आज लाखों युवा नौकरी के इंतजार में उम्र निकाल रहे हैं, रेलवे भर्ती रुकी रहती है, पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसी सालों तक पेंडिंग रहती है, और जब वही युवा गुस्सा दिखाते हैं तो सिस्टम से सवाल पूछते हैं, तो क्या उन्हें न्यूसेंस माना जाएगा? क्या सवाल पूछना अब समस्या बन गया है? लोकतंत्र की खूबसूरती क्या होती है कि नागरिक सवाल पूछ सकता है, जर्नलिस्ट सवाल पूछ सकता है, आरटीआई एक्टिविस्ट सवाल पूछ सकता है, लॉयर अदालत जा सकता है, कोई भी सिटीजन पीआईएल टाल सकता है। यही तो डेमोक्रेसी है। अगर हर सवाल पूछने वालों को एंटी सिस्टम समझ लिया जाएगा, तो फिर लोकतंत्र और ऑथोरिटेरियन माइंडसेट में फर्क क्या बचेगा? हाँ, मैं मानता हूं कि फेक एक्टिविज्म होता है, मोटिवेटेड पीआईएल्स भी होती है, अटेंशन सीकर्स भी होते हैं, लेकिन क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी कैटेगरी को इंसल्ट करना उचित है? अगर कोई एक्टिविस्ट गलत है तो कानून कार्रवाई करे। अगर डेरोगेटरी लैंग्वेज, क्या यह जरूरी था? इतिहास गवाह है, एक्टिविज्म ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। आज अगर आरटीआई मूवमेंट नहीं होता तो क्या इतने स्कैम्स सामने आते? अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछते तो क्या सरकारें जवाबदेह बनती? अगर पीआईएल कल्चर नहीं होता तो इन्वायरमेंटल इश्यूज, कस्टोडियल डेथ्स, करप्शन और सिविल राइट्स के कई मामले अदालत तक पहुंच पाते? भारत में कई ऐतिहासिक जजमेंट पीआईएल्स की वजह से ही आए हैं। यानी डेमोक्रेसी में एक्टिविज्म कोई बीमारी नहीं है। हाँ, एब्यूज हो सकता है, लेकिन एब्यूज को रोकने के लिए और डिसेंट को इंसल्ट करने में फर्क होता है। आज चिंता इसी बात की है कि कहीं डिसेंट को धीरे धीरे इनेमी की तरह तो नहीं देखा जा रहा। अगर यही बयान कोई सामान्य पॉलिटिशियन देता तो शायद कंट्रोवर्सी कुछ दिनों में खत्म हो जाती।
लेकिन यहां बात देश के चीफ जस्टिस की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन का चेहरा है। उनकी कुर्सी देश की न्यायपालिका का प्रतीक है, इसलिए उनके शब्दों का इम्पैक्ट अलग होता है। जुडिशरी से लोगों की उम्मीद क्या होती है? रिस्ट्रेंट, डिग्निटी, सेंसिटिविटी, बैलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसलिए जब जुडिशरी की तरफ से कोई कठोर शब्द आता है तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बड़ा होता है। देश का युवा पहले ही एंजाइटी में है। अगर उसे लगे कि इंस्टीट्यूशन भी उसे सम्मान की नजर से नहीं देख रहे तो ट्रस्ट गैप और बढ़ेगा। अब इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। ऐसे तो बहुत सारे नेता जो बड़े बड़े हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ पाई है। क्या कारण रहा होगा? एक्चुअली क्या कोर्ट का मामला होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मामला है, तो नेता लोग बचते हैं उस पर टिप्पणी करने से। उसमें से एक आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर इस टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी compares unemployment youth, RTI activists, media workers and dissenters to cockroaches and parasites, it offends the spirit of democracy। हिंदी में इसका मतलब, जब एक संवैधानिक लोकतंत्र का चीफ जस्टिस बेरोजगार युवाओं, आरटीआई एक्टिविस्ट, मीडिया कर्मियों और असहमति रखने वालों को कॉकरोच और पैरासाइट कहें तो यह लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने आगे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की मॉरल अथॉरिटी रिस्ट्रेंट और सेंसिटिविटी से आती है, और सच कहूं यही बात इस पूरे विवाद का केंद्र है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल उस संवेदनशीलता का है जिसकी उम्मीद देश की सर्वोच्च संस्थाओं से की जाती है। मैं यहां साफ तौर पर अपना विरोध दर्ज करता हूं। मेरा मानना है कि किसी बेरोजगार युवा को, किसी एक्टिविस्ट को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी एडवोकेट को, या सोशल मीडिया पर सवाल पूछने वाले नागरिक को कॉकरोच जैसे शब्द से कंपेयर करना उचित नहीं है। आलोचना कीजिए, गलत लोगों पर कार्रवाई कीजिए, फेक नैरेटिव एक्सपोज कीजिए, लेकिन लैंग्वेज की भी मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शब्द सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहते, वो सोसाइटी में परसेप्शन बनाते हैं, और लोकतंत्र परसेप्शन से ही मजबूत और कमजोर होता है। आज का असली सवाल यही है, क्या हमारा लोकतंत्र क्रिटिसिज्म को टॉलरेट कर पा रहा है? क्या इंस्टीट्यूशंस को भी पब्लिक सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या बेरोजगार युवा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हैं या इंसान भी हैं? और क्या डिसेंट लोकतंत्र की ताकत है, या अब उसे न्यूसेंस समझा जाने लगा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं भारती, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।